चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में मैप्स की। तो इससे पहले हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद देख रहे हैं मैप। मैप क्या होता है? तो जो मैप होता है इसमें जो आइटम होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं वो की वैल्यू के पेयर में रहते हैं। जहाँ पर की जो होता है कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ये कुछ उसी तरीके से दिखेंगे जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट दिखता है। ऑब्जेक्ट में भी जो आइटम मौजूद होते हैं ऑब्जेक्ट में वो की वैल्यू के पेयर में होते हैं यानी नेम वैल्यू के पेयर में होते हैं। यहाँ पर जो मैप है इसमें भी की वैल्यू के पेयर में आपको आइटम दिखते हैं। और मैप जो होता है वो ओरिजिनल इंसर्शन जो ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में कीज़ को इंसर्ट किया जाता है मैप के अंदर, उसके ऑर्डर को याद रखता है। तो यहाँ पर कुछ इसेंशियल मैप मेथड हैं, जैसे सेट में हम लोगों ने पढ़ा था उसी तरीके से मैप में भी कुछ इसेंशियल मेथड्स होते हैं, जैसे कि न्यू मैप। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग न्यू मैप क्रिएट करते हैं। इस सेट के जरिए हम लोग मैप में जो आइटम होते हैं जो कि की वैल्यू के पेयर में होते हैं उसमें इस की के ज़रिए हम लोग उसकी वैल्यू को सेट करते हैं। और गेट के ज़रिए हम लोग क्या काम करते हैं, की मदद से उस की में पड़ी हुई जो वैल्यू है उसको गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से डिलीट के ज़रिए हम लोग क्या काम करते हैं, की मदद से पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करते हैं, यानी की में पड़ी हुई जो वैल्यू है उसको डिलीट करते हैं। इसका मतलब है कि ये इस मेथड का इस्तेमाल होता है मैप में की मदद से ये पता करना कि पर्टिकुलर वैल्यू मैप में मौजूद है कि नहीं है। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। फॉर ईच जो हम लोगों ने सेट में पढ़ा था बिल्कुल उसी टाइप का यहाँ भी काम है। इट कॉल्स अ फंक्शन फॉर ईच की वैल्यू पेयर इन ए मैप। मैप में जो हर एक आइटम यानी जो की वैल्यू के पेयर में है उसके लिए एक फंक्शन को ये कॉल करता है। इसी फंक्शन को हम लोग कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, जिसको इस फॉर ईच लूप में पास किया जाता है। उसके बाद इंट्रीज़ होता है। इंट्रीज़ के ज़रिए हम लोग एक आइटरेटर रिटर्न करते हैं जो कि की वैल्यू के पेयर में होता है। और साइज़, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सेट में, जो कि सेट की साइज़ बताता है यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बता रहा था, यहाँ पर भी मैप में भी ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बताएगा। मैप में एलिमेंट का मतलब है कि की वैल्यू पेयर के रूप में जो एलिमेंट मौजूद है उसकी संख्या। हाउ टू क्रिएट मैप। मैप में कैसे क्रिएट मैप करते हैं, तो पहला मेथड वही है जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने सेट बनाया था। तो सेट में भी हम लोग क्या काम कर रहे थे, सेट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके उसमें हम लोग एरे को पास करते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग न्यू मैप मेथड का इस्तेमाल करके उसमें एरे को पास करेंगे। और दूसरा तरीका है वी कैन क्रिएट अ मैप एंड यूज़ मैप डॉट सेट। तो ये दूसरा तरीका बता रहा है। तो सबसे पहले है मैप मेथड का इस्तेमाल करके। तो ये जो मैप है मेथड है यानी एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, एरे को पास करते हैं तो हम लोग एक मैप क्रिएट कर पाते हैं। कुछ इस तरीके का है ये, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसके पहले न्यू कीवर्ड लगा हुआ और यहाँ पर इसके अंदर एक एरे पास किया गया है, ठीक। ये एरे पास किया गया है और ये 2D जैसा एरे है। तो इसमें जो आपको अंदर ये एलिमेंट दिख रहे हैं ये की वैल्यू के पेयर में बन जाते हैं। जैसे ये की है, ठीक है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो इससे आपको फ्रूट्स नाम का एक मैप मिलेगा। तो इसमें एक एरे पास किया गया। तो कुछ इस तरीके का इसमें क्या निकाल रहा है ये। ये क्या होता है ये तो आपको पता है, ये HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लगा हुआ है इस स्क्रिप्ट टैग से इस स्क्रिप्ट के टैग के बीच में। तो यहाँ पर इसने एक मैप क्रिएट किया है, ठीक। कॉन्स्ट से एक वेरिएबल बना है फ्रूट्स और इसी में ये मैप बनकर स्टोर होता है। तो ओवरऑल ये हमारा एक मैप हो गया। ये कैसे बन रहा है, जब मैप कंस्ट्रक्टर में हम लोग एक एरे पास करते हैं, ठीक है। ये एरे है हाईलाइटेड जो है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML, इसमें ये बता रहा है कि इस HTML डॉक्यूमेंट में डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसको खोजने की बात कर रहा है और उसके इनर HTML पे इसकी वैल्यू रखने की बात कर रहा है। तो इसको खोजने पे मिलता है ये वाला पैराग्राफ एलिमेंट, क्योंकि इसी की ID डेमो है। इसके इनर HTML यानी ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में यानी इस जगह पर क्या रखने की बात कर रहा है, फ्रूट्स डॉट गेट एप्पल्स। तो गेट मेथड से हम लोग क्या काम करते हैं, इस पर्टिकुलर की पर पड़ी हुई वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो फ्रूट्स यानी कि मैप के आइटम को एक्सेस करना है तो हम लोग डॉट लगाते हैं और उसी पे मेथड लगा देते हैं गेट, और गेट में हम लोग पास कर देते हैं पर्टिकुलर की। तो एप्पल्स की पर जो वैल्यू पड़ी हुई यानी 500, तो ओवरऑल
फ्रूट्स नाम के मैप पे जब गेट मेथड लगाया और इसमें सप्लाई कर दिया की, तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा ये 500 वैल्यू। इसीलिए यही चीज़ जो है इस मेथड के ज़रिए इसकी वैल्यू यानी 500 को यहाँ पे रखा जाता है, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज में डिस्प्ले करता है, तो यहाँ पर ये आंसर दिखता है। उसके बाद सेट मेथड। सेट मेथड जैसे गेट मेथड सा पर्टिकुलर की को पकड़ के हम लोग उसकी वैल्यू को गेट कर लेते हैं, उसी तरीके से सेट मेथड क्या है, की पर एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल्स की पर 500 वैल्यू सेट की गई, बनाना की पर 300 वैल्यू सेट की गई। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो ये तरीका भी है। इसमें क्या है, इसमें एम्प्टी मैप बनाया गया है और यहाँ पर वैल्यू अंदर डाली गई है की वैल्यू के पेयर में, तो इसमें हम लोग सेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रूट क्या है, फ्रूट एक मैप है जिस पर सेट मेथड का इस्तेमाल किया गया और सेट के ज़रिए हम लोग यहाँ पे की देते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं। तो इस पहली वाली लाइन से आपको इसके अंदर मैप में एक आइटम मिलेगा जो कि की वैल्यू के पेयर में होगा। फिर उसके बाद दूसरा आइटम ऐड किया गया की और वैल्यू के पेयर में, तीसरा ऐड किया गया। इस तरीके से कुछ किया जाता है ये, तो इससे आपको कंप्लीट एक सेट मिल जाता है। और उसके बाद इसने यहाँ पर क्या काम किया, इसने इस सेट के एक वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश की है जिसकी की क्या है, एप्पल्स है। तो फ्रूट्स डॉट गेट से हम लोग इसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं, मैप की वैल्यू को। तो हमें यहाँ पर पास करना होता है गेट के अंदर उस पर्टिकुलर की को। तो एप्पल्स की पर जो वैल्यू पड़ी हुई 500, इसी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, 500 को एक्सेस करना चाहते हैं। एप्पल्स की दिए तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 500 मिल रहा है। सेट मेथड कैन आल्सो बी यूज टू एक्सचेंज एग्जिस्टिंग मैप वैल्यूज़। मैप वैल्यूज़ को एक्सचेंज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ इस तरीके से बोल रहा है, तो एप्पल्स पे जो अभी वैल्यू आपको दिख रही थी वो 500 दिख रही थी, अब इस पे कर देगा कितना, एप्पल्स पे वैल्यू 200 कर देगा। तो इसी तरीके से हम लोग एग्जिस्टिंग वैल्यू पर्टिकुलर की पे पड़ी हुई वैल्यू को हम लोग यानी 200 को सेट भी कर सकते हैं। जबकि इसमें पहले से कितना पड़ा है, इसमें पहले से देखिए यहाँ पर 500 पड़ा है, ठीक है, लेकिन एप्पल्स से इस पे कितना सेट हो गया, 500 की जगह पे 200 सेट हो गया। इसीलिए फ्रूट स्टार्ट गेट एप्पल से आपको कितना मिलता है, 200 मिलता है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसे सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब ये निकालता है तो इसे 200 मिल जाता है। गेट मेथड गेट्स द वैल्यू ऑफ ए की में जो पड़ी हुई वैल्यू है मैप के अंदर उसी को ये गेट करता है। ये तो आपको पता ही, एप्पल्स पे कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पे देखिए 500 पड़ी, इसलिए आपको 500 मिल जाता है इस मेथड से। उसके बाद है साइज़ प्रॉपर्टी। तो साइज़ प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वहाँ पर हम लोग साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाता है। मैप में भी ये भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको देता है। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। यहाँ पर फ्रूट स्टार्ट साइज से 3 मिलेगा, आप 3 एलिमेंट्स। उसके बाद डिलीट जो होता है, ये मैप एलिमेंट को डिलीट करता है। तो इसमें हम लोग की को पकड़ के पूरे एक सिंगल आइटम को डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट यहाँ पर हम लोग पास करते हैं की को, क्योंकि सारा काम की से ही होता है। आप चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग में पढ़िए, अगर हम लोग कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, सब की को पकड़ के ही करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका फ्रूट्स नाम का मैप है, जिसे न्यू मैप से मैप नाम के कंस्ट्रक्टर से बनाया गया है, और यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया गया है एप्पल्स को, यानी इस आइटम को डिलीट किया गया है। तो डिलीट में हम लोग क्या पास करते हैं, की पास करते हैं, यानी ये पहली वाली की होती है और ये डिलीट हो जाएगा। की के ज़रिए हम लोग ये पहला वाला आइटम ही डिलीट कर देते हैं। तो अब जब आप फ्रूट स्टार्ट साइज़ से निकालते हैं फ्रूट्स की साइज़ को, तो पहला तो उड़ ही चुका है, तो 2 बचे हुए हैं। तो फ्रूट्स में कितने एलिमेंट्स बचे हैं, 2, इसलिए आपका यहाँ से इस जगह से केवल 2 आता है फ्रूट स्टार्ट साइज़ से। और उसके बाद हैज़ मेथड है, ये रिटर्न करता है कि मैप में पर्टिकुलर एलिमेंट मौजूद है कि नहीं। तो एक की मदद से हम लोग पता करते हैं, जैसे यहाँ पर है, तो इसमें एप्पल्स है, तो हैज़ फ्रूट स्टार्ट हैज़ में हम लोग क्या पास करते हैं, एप्पल्स ही की पास करते हैं। तो इस फ्रूट्स में ये एलिमेंट है जिसका की एप्पल्स है मौजूद है, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रू मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए डबल एस कर दीजिए, ठीक है, तो इस नाम का की तो इसमें मौजूद ही नहीं है, इस फ्रूट्स में इस नाम का की मौजूद ही नहीं है, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। तो अब यहाँ से आपको फॉल्स मिलेगा, फॉल्स आ गया। ठीक, अब जैसे यहाँ पर ये कह रहा है, ये पहले डिलीट कर रहा है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि इसमें मौजूद है कि नहीं, तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, इससे आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इसने क्या काम किया, इसने एलिमेंट को डिलीट कर दिया, एप्पल्स की वाले एलिमेंट को, और यहाँ ये पूछ रहा है कि हैज़ मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें मौजूद ही नहीं है,
ठीक है, इसलिए यहाँ से आपको फॉल्स मिल रहा है। उसके बाद ये कंपैरिजन बोल रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है उसका मैप से कंपैरिजन कर रहा है। तो आइटरेबल ऑब्जेक्ट के रूप में तो यह जो ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्टली आइटरेबल नहीं होता है, लेकिन मैप होता है वो डायरेक्टली आइटरेबल होता है। साइज़ की बात करें तो ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव ए साइज़ प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट में साइज़ प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन मैप में साइज़ प्रॉपर्टी होती है, अभी तो पढ़ा ही। की टाइप्स, तो जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें जो की होती है वो स्ट्रिंग के रूप में रहती है या फिर सिंबल के रूप में रहती है, मतलब स्ट्रिंग्स के रूप में ही रहती है। लेकिन मैप में किसी भी डेटा टाइप हो सकता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा जो इसका टाइप है। जैसे हम लोग अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रिंग के रूप में दिख रही है, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग के रूप में नहीं रखना चाहते, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 12 कर दें, ठीक है, तो 12 भी क्या है, एक की के रूप में है, तो इससे इस पे डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको रन कराते हैं तब भी आपका रन कर जाएगा, क्योंकि किसी भी डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग रहे, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, कीज़ कैन बी एनी डेटा टाइप। और की ऑर्डर, कीज़ आर नॉट वेल ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट में कीज़ होती हैं वेल ऑर्डर्ड में नहीं होती हैं, लेकिन इसमें एक ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है? जिस हिसाब से इंसर्ट किया गया उसी हिसाब से उसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर्ड बाय इंसर्शन। इसमें जो होती है डिफ़ॉल्ट जो कीज़ होती हैं, डिफ़ॉल्ट कीज़ होती हैं, लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट कीज़ नहीं होती हैं। उसके बाद फॉर ईच मेथड है। तो फॉर ईच जैसे हम लोगों ने सेट में पढ़ा था, फॉर ईच में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए जो मैप होता है उसके हर एक एलिमेंट के लिए इस फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो इस फंक्शन में मैप की वैल्यू और की हम लोग पास करते हैं। तो इसकी वर्किंग वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने सेट में पढ़ा था। तो इसीलिए फंक्शन और यहाँ पर इसमें पास करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू और की, ठीक है, जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो जैसे यहाँ पर जैसे ये मैप है, ठीक है, फ्रूट स्टार्ट फॉर ईच लगाया, फॉर ईच में कॉल बाय फंक्शन लगाया, तो इसमें वैल्यू और की के रूप में एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर की है, पहली बार जो भी की आती है, जैसे एप्पल्स आ गया, पहली की कौन सा एप्पल्स है, और ये वैल्यू है, तो दोनों के ऐड कर रहा है, और यहाँ से इक्वलिटी सिंबल ये दिखा रहा है। तो ये की उसके साथ फिर ये ऐड होगी, फिर उसके साथ ये होगा। तो कुछ इस टाइप में पहला वाला इसमें ये दिखेगा, ये जाकर टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और टेक्स्ट में पहले से कितना है एम्प्टी है, तो एम्प्टी में ऐड होगा ये वाली लाइन, कुछ इस तरीके से आएगा। और यही वाली जो लाइन है ये जाकर एम्प्टी से ऐड हो जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग से, और ऐड होने के बाद वो टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और उसके बाद लास्ट में टेक्स्ट वेरिएबल में आपका इस तरीके से आउटपुट स्टोर होते हुए दिखेगा। फिर ये वाला मेथड जो है रन करेगा और डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसके इनर एचटीएमएल पर इसी टेक्स्ट में पड़ी हुई वैल्यू को रख देगा। तो ये डेमो आईडी वाला एलिमेंट है, यही जो है टेक्स्ट की वैल्यू को डिस्प्ले कराता है वेब पेज में। तो यही आपको आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद इंटीज मेथड है। इंटीज मेथड रिटर्न्स एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट विद द की वैल्यू इन ए मैप। तो यही मेथड है, इसके ज़रिए हम लोग डायरेक्ट जो है जो मैप होता है उसके सारे एलिमेंट को देख सकते हैं, ठीक। जैसे तो इसमें फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फॉर ऑफ लगाया गया है, तो ये वेरिएबल है, ये इस इंटीज की सारी चीज़ों को एक्सेस करके आपको दिखा देता है कुछ इस तरीके से। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक। और आइटरेबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उस पर हम लोग आसानी से फॉर लूप लगा के उसकी सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, इसलिए आपको ये दे रहा है। और वही तरीका है, जैसे यहाँ पर ये पहली बार एक्सेस करेगा, पहली एंट्री से मिल जाएगी ये वाली, ठीक, ये मिलेगी एक्स में, और इसको ये टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम एक्स में क्या आता है, ये वाली वैल्यू आएगी, फिर उसको टेक्स्ट वेरिएबल में जो पिछला पड़ा हुआ था ये वाली लाइन इसके साथ ऐड कर देगा। तो सेकेंड टाइम टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। फिर उसके बाद एक्स में क्या आएगा, तीसरी वाली वैल्यू आएगी, तीसरा वाला आइटम आएगा, फिर उसको टेक्स्ट में ऐड कर देगा। तो ओवरऑल टेक्स्ट वेरिएबल में इस टाइप की वैल्यू कम्प्लीटली मिल जाती है। फिर उसके बाद ये वाला मेथड की मदद से हम लोग वेब पेज में डिस्प्ले कराते हैं टेक्स्ट की वैल्यू को इस पैराग्राफ एलिमेंट के ज़रिए, तभी आपको ये यहाँ पे दिखता है। तो बस इसमें इतना ही था।